हर हर महादेव। इस वीडियो में आपका स्वागत है महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में। इस यात्रा के दौरान हम आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामघाट, शिप्रा नदी, हरसिद्धि माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, संदीपनी आश्रम और उज्जैन के अन्य प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराएंगे। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का जीवंत केंद्र है। अगर आप महाकाल के भक्त हैं या धार्मिक यात्रा करना पसंद करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। उज्जैन भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। इसे प्राचीन काल में अवंती और उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। यह शहर मध्य प्रदेश में पवित्र शिप्रा नदी के किनारे स्थित है और हिंदू धर्म की सप्तपुरी 7 पवित्र नगरों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन और पूजा करने से आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। उज्जैन का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अगर आप इंदौर में हैं और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। इंदौर से उज्जैन की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से ये सफ़र आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। उज्जैन जाने के प्रमुख साधन ट्रेन। इंदौर से उज्जैन के लिए रोज़ाना कई ट्रेनें चलती हैं। ट्रेन से यात्रा आरामदायक होती है और लगभग 1 से 2 घंटे का समय लगता है। बस। इंदौर से उज्जैन के लिए हर दिन बड़ी संख्या में सरकारी और निजी बसें उपलब्ध रहती हैं। बस से सफ़र लगभग 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। टैक्सी या कैब। अगर आप परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो टैक्सी या कैब एक सुविधाजनक विकल्प है। इससे आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अपनी कार या बाइक। अगर आपको रोड ट्रिप पसंद है तो इंदौर से उज्जैन तक का सफ़र अपनी कार या बाइक से भी बेहद शानदार रहता है। रास्ता अच्छा है और यात्रा आरामदायक होती है। तो दोस्तों, अगर आप इंदौर से बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहे हैं तो अपनी सुविधा और बजट के अनुसार इनमें से कोई भी साधन चुन सकते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थित श्री चिंतामण गणेश मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जीवन की परेशानियों, आर्थिक संकट, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, विवाह या किसी भी बड़ी चिंता से परेशान होकर यहाँ सच्चे मन से भगवान चिंतामण गणेश के चरणों में प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना भगवान गणेश तक अवश्य पहुँचती है। इसी वजह से इन्हें चिंतामण यानी चिंताओं का हरण करने वाले कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान गणेश जी की प्रतिमा स्वयंभू है, अर्थात यह किसी शिल्पकार द्वारा नहीं बनाई गई बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। इसलिए इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। उज्जैन आने वाले अधिकांश श्रद्धालु पहले बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ आकर अपने जीवन की हर चिंता भगवान गणेश को समर्पित करते हैं। अगर आप भी कभी उज्जैन आए तो श्री चिंतामण गणेश मंदिर में दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। कौन जाने आपकी एक सच्ची प्रार्थना ही आपके जीवन में नई शुरुआत बन जाए।
जय काल भैरव दोस्तों। अब मैं खड़ा हूं उज्जैन के सबसे रहस्यमयी मंदिर के सामने। पर रुको, ये मंदिर सिर्फ रहस्य वाला नहीं है, इसका इतिहास 1500 साल पुराना है। चलो अंदर चलकर इसकी कहानी सुनते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इतिहास की। पुराण कहते हैं कि जब शिव जी की शादी हो रही थी, तब काल भैरव प्रकट हुए थे। ब्रह्म हत्या का दोष मिटाने के लिए शिव ने काल भैरव रूप लिया। उज्जैन महाकाल की नगरी है, तो यहाँ के रक्षक बने काल भैरव। मतलब ये उज्जैन के कोतवाल हैं। और ये वाला मंदिर कोई नया नहीं है भाई, राजा भोज के ज़माने के भी सबूत मिलते हैं। फिर 250 साल पहले मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने इसे दोबारा बनवाया। पानीपत की लड़ाई से पहले वो यहाँ मन्नत मांगने आए थे। जीत गए तो अपनी पगड़ी यहाँ चढ़ा दी। तभी से रोज भगवान को मराठा पगड़ी पहनाई जाती है। देखो, 250 साल की परंपरा है ये। अब बात करते हैं मान्यता की। उज्जैन में एक नियम है दोस्तों, महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं। अगर नहीं किए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। मतलब समझो, महाकाल राजा हैं और काल भैरव उनके कोतवाल। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है और काल भैरव को इस नगरी का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव मंदिर की सबसे अनूठी परंपरा है मदिरा का भोग। यहाँ भगवान को प्रसाद स्वरूप मदिरा अर्पित की जाती है। पुजारी द्वारा पात्र को मूर्ति के मुख से लगाने पर द्रव अदृश्य हो जाता है। यह घटना श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कारणों पर शोध हुए हैं, परंतु यह परंपरा सदियों से निर्विवाद रूप से चली आ रही है। उज्जैन की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि श्री महाकालेश्वर के दर्शन के पश्चात श्री काल भैरव के दर्शन अनिवार्य है। इसे स्थानीय भाषा में कोतवाल को हाजिरी देना कहा जाता है। मान्यता है कि इसके बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि काल भैरव के दर्शन से भय, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा एवं कानूनी अड़चनों से मुक्ति मिलती है। काल भैरव का वाहन श्वान है, अतः मंदिर परिसर में काले श्वान को भोजन कराना शुभ माना जाता है। यह परंपरा भी सदियों पुरानी है। यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन की रहस्यमयी और ऐतिहासिक भर्तृहरि गुफा में। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां उज्जैन के महान राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट त्याग कर कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और यहीं वर्षों तक साधना की। इस गुफा की दीवारें आज भी सदियों पुराने इतिहास और तपस्या की गवाही देती हैं। जैसे ही आप इस गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक इस पवित्र स्थान के दर्शन करने आते हैं और साधना की उस अद्भुत परंपरा को महसूस करते हैं जिसने इस स्थान को अमर बना दिया। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर आए हैं तो महाकाल और चिंतामन गणेश के दर्शन के साथ भर्तृहरि गुफा अवश्य जाएं। यह स्थान हमें सिखाता है कि धन, वैभव और सत्ता से बढ़कर आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति होती है। राजा भर्तृहरि कौन थे? राजा भर्तृहरि प्राचीन उज्जैन के प्रसिद्ध और पराक्रमी राजा माने जाते हैं। लोक परंपरा के अनुसार वे महान सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। वे अपने न्याय, विद्वता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थे। किंवदंती के अनुसार राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन उन्हें एक ऐसा दिव्य फल प्राप्त हुआ जिसके बारे में कहा गया कि उसे खाने वाले लंबे समय तक युवा और स्वस्थ रहेगा। राजा ने प्रेमवश वह फल रानी को दे दिया, लेकिन रानी ने वह फल अपने प्रिय व्यक्ति को दे दिया और अंततः वह फल घूमते घूमते वापस राजा भर्तृहरि के पास पहुंच गया। तब उन्हें संसार के मोह, प्रेम और वैभव की नश्वरता का गहरा एहसास हुआ। इसके बाद
राजा भर्तृहरि ने अपना राजपाट त्याग दिया और गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेकर योग और तपस्या का मार्ग अपनाया। मान्यता है कि उन्होंने उज्जैन की भर्तृहरि गुफा में वर्षों तक कठोर साधना की। आज भर्तृहरि को एक ऐसे राजा के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने राजसी जीवन छोड़कर आध्यात्मिक मार्ग अपनाया। उनकी कहानी त्याग, वैराग्य और आत्मज्ञान का संदेश देती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसलिए इसे पूरे भारत में मंगल ग्रह का सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है। इसका इतिहास बहुत रोचक है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि जब भगवान शिव और अंधकासुर राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, तब भगवान शिव के शरीर से पसीने की एक बूंद इसी धरती पर गिरी थी। उसी बूंद से मंगल देव का जन्म हुआ, इसीलिए इस पवित्र स्थान का नाम मंगलनाथ पड़ा। प्राचीन समय में यह स्थान खगोल शास्त्र के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। कहते हैं कि यहाँ से मंगल ग्रह सबसे साफ दिखाई देता था, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ ग्रहों, नक्षत्रों का अध्ययन करने आते थे। यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। अब बात करते हैं इसकी मान्यता की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, विवाह में रुकावट आते हैं, बार बार रिश्ते टूट जाते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तो लोग यहाँ भात पूजा करवाते हैं। भात पूजा में चावल पकाकर मंगल ग्रह को भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे मंगल देव शांत हो जाते हैं और जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहाँ नवग्रह शांति, कुंभ विवाह, अर्क विवाह जैसी विशेष पूजाएं भी होती हैं। एक और अनोखी बात बताता हूं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के ठीक सामने एक बकरे की मूर्ति स्थापित है जो शिवलिंग की ओर देख रही है। ऐसा दृश्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। यहाँ से क्षिप्रा नदी का दृश्य भी बहुत सुंदर लगता है। दर्शन का समय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक है। प्रवेश निःशुल्क है। सबसे अच्छा समय है सुबह जल्दी या सूर्यास्त के समय आना। तो दोस्तों, जब भी आप महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए तो मंगलनाथ मंदिर आना ना भूलें। खासकर जिनकी कुंडली में मंगल कष्ट दे रहा है, उनके लिए यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के प्रसिद्ध महर्षि सांदीपनि आश्रम। यही वो जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस आश्रम का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण और बलराम मथुरा से उज्जैन आए थे तो उन्होंने गोहू में गुरु किया था। जहां बक्षम छोड़कर उज्जैन आए थे तो उन्होंने गुरु सांदीपनि से यहीं पर 64 कलाओं और 14 विद्याओं की शिक्षा ली थी। सिर्फ 64 दिन में उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली थी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने गुरु के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दिया था। मान्यता क्या है इस जगह की? मानते हैं कि यहाँ आने से विद्या, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उनके माता पिता यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं। यहाँ की मिट्टी को भी बहुत पवित्र माना जाता है। आश्रम के अंदर गुरु सांदीपनि, श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। यहाँ एक गोमती कुंड भी है। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने गुरु के लिए सारी तीर्थों का जल यहीं मंगवाया था, वही इस कुंड में है। इस कुंड के जल से स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यहाँ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। कहते हैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री कृष्ण और सुदामा पढ़ाई करते थे। आज भी लोग इस पेड़ की परिक्रमा करते हैं और धागा बांधकर मन्नत मांगते हैं। पास में ही अंकपात नाम की जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने गुरु की गंदी पट्टियां धोई थी।
इसलिए उज्जैन को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक है। प्रवेश निःशुल्क है। सबसे अच्छा समय है सुबह के समय आना, तब बहुत शांति रहती है। तो दोस्तों, अगर आप उज्जैन आ रहे हैं महाकाल के दर्शन करने तो संदीपनी आश्रम जरूर आना। खासकर बच्चों को यहाँ जरूर लाना चाहिए। यहाँ की ऊर्जा ही अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय गुरु संदीपनी। श्री कृष्ण और बलराम जब 11 वर्ष के थे तब नंद बाबा ने उन्हें शिक्षा के लिए उज्जैन स्थित गुरु संदीपनी के आश्रम भेजा था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थी। जहां सामान्य व्यक्ति को एक कला सीखने में वर्षों लगते हैं, श्री कृष्ण ने एक दिन में एक कला सिद्ध कर ली। इसी कारण उन्हें 64 कलानिधि कहा जाता है। संदीपनी आश्रम आज भी उज्जैन में स्थित है। इसे श्री कृष्ण की पाठशाला कहा जाता है। 64 कला क्या है? श्री कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में सिर्फ 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली थीं। मतलब एक दिन में एक कला। ये कलाएं असल में 64 तरह के काम हैं जो उस जमाने में एक समझदार इंसान को आने चाहिए थे। गाना बजाना और कला 14 कलाएं। अच्छा गाना गाना, ढोल, बांसुरी, वीणा बजाना, नाचना, नाटक करना, एक्टिंग, तस्वीर बनाना, पेंटिंग, माथे पर टीका बिंदी सजाना, चावल और फूलों से रंगोली बनाना, फूलों से घर सजाना, दांत कपड़े को रंगना, मेकअप करना, फर्श पर मोती रंग से डिज़ाइन बनाना, बिस्तर सजाना, पानी से म्यूज़िक निकालना, पानी से खेलना, दवाई से चित्र बनाना, आर, गृहस्थी और हुनर। 16 कलाएं। 1 माला गूंथना, पगड़ी मुकुट सजाना, अच्छे कपड़े गहने पहनना, बाली बनाना, इत्र बनाना, गहने पहनने का तरीका, जादू दिखाना, दवाई बनाना, हाथ की सफाई से काम करना, स्वादिष्ट खाना बनाना, शरबत बनाना, सिलाई कढ़ाई करना, धागे से खेल बनाना, वीणा डमरू बजाना, पहेलियाँ बनाना बूझना, अंत्याक्षरी खेलना, कठिन शब्द पढ़ना, किताब पढ़ना, नाटक समझना, अधूरी कविता पूरी करना, बेंच से टोकरी बनाना, चरखा चलाना, लकड़ी का काम करना, घर बनाना, सोना चांदी परखना, लोहा तांबा पहचानना, हीरे मोती परखना, खदान का ज्ञान, पेड़ पौधों का इलाज करना, मुर्गा भेड़ लड़ाना, तोता मैना को बोलना सिखाना, तेल मालिश करना, बाल संवारना, इशारों में बात करना, गुप्त कोड लिखना, अलग अलग भाषा बोलना, शुभ अशुभ संकेत समझना, मशीन बनाना, याददाश्त तेज करना, सुनकर वैसा ही बोलना, मन में कविता बनाना, शब्दों का मतलब जानना, कविता के नियम जानना, हर काम का सही तरीका जानना, चालाकी से काम निकालना, कपड़े गायब करना, जुआ खेलना, पासा लूडो खेलना, बच्चों के खिलौने बनाना और पूजा पाठ कराना शामिल है। इसीलिए श्री कृष्ण को 64 कलानिधि कहा जाता है।
तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उज्जैन की सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत जगह पर, राम घाट। यही वो घाट है जहाँ क्षिप्रा नदी बहती है और जहाँ कुंभ और सिंहस्थ के समय करोड़ों लोग स्नान करते हैं। इस घाट का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय यहाँ आकर पिंडदान किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा राम घाट। यही वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद स्नान करने आते थे। मान्यता क्या है यहाँ की? मानते हैं कि राम घाट पर क्षिप्रा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिंहस्थ कुंभ के समय यहाँ शाही स्नान होता है। साधु संत, नागा बाबा सबसे पहले यहीं डुबकी लगाते हैं। शाम के समय यहाँ होने वाली क्षिप्रा आरती का नज़ारा तो बिल्कुल बनारस की गंगा आरती जैसा लगता है। सैकड़ों दीपक, शंख घंटे की आवाज़ और नदी में तैरते दिए, आत्मा तक को शांति मिल जाती है। यहाँ की खास बात यह है कि घाट के किनारे बड़े बड़े पुराने मंदिर हैं। सुबह सुबह यहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और नदी में लोग दीपदान करते हैं। कुंभ के अलावा भी यहाँ रोज शाम को 7 बजे के आसपास आरती होती है। अगर आप उज्जैन आओ तो सूर्यास्त के समय रामघाट जरूर आना। नाव की सवारी भी कर सकते हो। 50 से 100 रुपए में पूरा घाट घुमा देते हैं। ज़रूरी बात, घाट बहुत साफ सुथरा रहता है, पर नदी में नहाते समय सावधानी रखना, क्योंकि कुछ जगह गहराई ज़्यादा है। समय 24 घंटे खुला है, पर आरती शाम 7 बजे होती है। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क। पता महाकाल मंदिर से सिर्फ 1.1 किमी दूर है। पैदल 10 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों, महाकाल के दर्शन से पहले राम घाट पर बैठकर क्षिप्रा की लहरें देखना मत भूलना। यहाँ स्नान करके शुद्ध होकर बाबा के दरबार में जाओ, इसका अलग ही महत्व है। यहाँ बैठकर जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। बोलो क्षिप्रा मैया की जय। हर हर महादेव।
तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं उज्जैन की रक्षक 51 शक्तिपीठों में से एक मां हरसिद्धि मंदिर। ये मंदिर महाकाल मंदिर से सिर्फ 350 मीटर दूर है। पैदल 5 मिनट लगते हैं। इतिहास बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने सती माता के शरीर के टुकड़े किए थे तो यहाँ माता सती की कोहनी गिरी थी, इसीलिए ये शक्तिपीठ बना। सम्राट विक्रमादित्य भी माता के बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं कि माता ने उन्हें हर कार्य में सिद्धि दी थी, इसीलिए नाम पड़ा हरसिद्धि। विक्रमादित्य हर 12 साल में अपना शीश माता को चढ़ाते थे और माता हर बार उन्हें जीवित कर देती थी। मान्यता क्या है? मानते हैं कि यहाँ सच्चे मन से जो भी मांगा जाए, माता हरसिद्धि यानी हर कामना पूरी कर देती है। खासकर नवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। सबसे खास बात, मंदिर के सामने 2 बहुत बड़े बड़े दीप स्तंभ खड़े हैं।
हर स्तंभ में 501 दीपक लगते हैं। नवरात्रि और हर मंगलवार शनिवार की शाम को जब ये 1002 दीपक एक साथ जलते हैं ना, तो पूरा मंदिर जगमगा उठता है। ये नज़ारा देखने लायक होता है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में माता अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों स्वरूप में विराजमान है। साथ में महाकाली की भी मूर्ति है। मंदिर के एक कोने में करकोटकेश्वर महादेव भी है। मान्यता है कि इनके दर्शन से काल सर्प दोष शांत होता है। जरूरी बात, समय सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 12 सीरी से 1 देश तक पट बंद होते हैं। आरती सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे होती है। दीप मालिका शाम की आरती के बाद जलती है। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। बेस्ट टाइम शाम की आरती के समय आना ताकि दीप स्तंभ जले हुए देख सको। तो दोस्तों, महाकाल के दर्शन से पहले या बाद में माँ हरसिद्धि के दरबार में माथा टेकना मत भूलना। उज्जैन की यात्रा माता के आशीर्वाद बिना अधूरी है। बोलो सांचे दरबार की जय। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के राजा श्री महाकालेश्वर मंदिर। हर सिद्धि माता के दर्शन करके अब हम सीधा बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। ये मंदिर माता के मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। खास बात यह है कि ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, मतलब बाबा महाकाल का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, जो पूरे भारत में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा को काल की दिशा माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि महाकाल के दर्शन से काल भी टल जाता है। इतिहास की बात करूं तो ये मंदिर हजारों साल पुराना है। पुराणों के अनुसार जब दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन पर हमला किया था, तब लोगों की रक्षा के लिए भगवान शिव यही धरती फाड़कर प्रकट हुए थे और दूषण का वध किया था। तभी से यहाँ महाकाल के रूप में विराजमान है। मान्यता क्या है? मानते हैं कि यहाँ आने वाले भक्त की अकाल मृत्यु नहीं होती। जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है, महाकाल उसके सारे संकट हर लेते हैं। यहाँ की सबसे अनोखी चीज है भस्म आरती। दुनिया की एकमात्र जगह जहाँ भगवान शिव को रोज सुबह 4 बजे ताज़ी चिता की भस्म से श्रृंगार किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के ठीक बगल में स्थित ये 900 मीटर लंबा कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये शिव पुराण का जीवंत ग्रंथ है। 11 अक्टूबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। 850 करोड़ की लागत से बना ये परिसर पहले रुद्र सागर झील का हिस्सा था। प्रवेश करते ही 108 शिव स्तंभ आपका स्वागत करते हैं। हर स्तंभ पर त्रिपुंड और डमरू उकेरा गया है। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। आगे बढ़ते ही सप्तऋषियों की भव्य प्रतिमाएं दिखती हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। प्रत्येक मूर्ति लगभग 15 फीट ऊंची है। इनके पास ही नवग्रह मंडल स्थापित है। मुख्य आकर्षण है समुद्र मंथन का दृश्य। 60 फीट लंबे इस पैनल में देवताओं और असुरों द्वारा वासुकी नाग से समुद्र मंथन का चित्रण है। कारीगरी का स्तर अद्भुत है। हर पात्र के भाव, वस्त्र की सिलवटें तक पत्थर में जीवंत लगती हैं।
ये स्थान फोटोग्राफी के लिए सबसे पसंदीदा है। इसके अतिरिक्त यहाँ त्रिपुरासुर वध, पंचमुखी शिव और 25 फीट ऊंची ध्यानमग्न शिव प्रतिमा दर्शनीय है। ध्यानमग्न शिव की प्रतिमा महाकाल लोक की पहचान बन चुकी है। परिसर के मध्य में कमल कुंड है जो पूरे वातावरण को शांतिदायक बनाता है। कुल मिलाकर यहाँ शिव पुराण से जुड़ी 190 से अधिक कहानियों को मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। पूरा परिसर घूमने के लिए लगभग 2 घंटे का समय चाहिए। संध्या के बाद महाकाल लोक का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। शाम 7 बजे लाइटिंग शुरू होती है और पूरा कॉरिडोर स्वर्णिम आभा से जगमगा उठता है। लाइट एंड साउंड शो प्रतिदिन शाम 7 बजे और 8:30 बजे निःशुल्क आयोजित होता है। इसमें 15 मिनट में शिव की महिमा का वर्णन होता है। महत्वपूर्ण जानकारी: समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक। प्रवेश शुल्क निःशुल्क। फोटोग्राफी अनुमत है। सबसे अच्छा समय शाम 6 बजे के बाद भीड़ सोमवार, रविवार और श्रावण मास में अधिक रहती है। सुविधा: निःशुल्क जूता स्टैंड, पेयजल, शौचालय उपलब्ध। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: मई 2023 में आई तेज आंधी से सप्तऋषियों की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। अब उन्हें अधिक मजबूत आधार के साथ पुनः स्थापित किया गया है। सभी मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। महाकाल लोक का द्वितीय चरण जिसमें नीलकंठ वन और शिवलीला पार्क बनेगा। कैसे पहुंचे? महाकालेश्वर मंदिर से पैदल 2 मिनट की दूरी। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर, ऑटो से 10 मिनट। मेरा अनुभव: महाकाल लोक केवल पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारी संस्कृति, कला और आस्था का संगम है। यहाँ हर मूर्ति एक कहानी कहती है, हर स्तंभ इतिहास बताता है। शाम के समय यहाँ आकर सचमुच अलौकिक शांति का अनुभव होता है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो महाकाल बाबा के दर्शन के बाद महाकाल लोक अवश्य जाइए। ये यात्रा को पूर्णता देता है।
अष्टविनायक मंदिर उज्जैन। एक चमत्कार। महाकाल के पास महाकाल के दर्शन के बाद जब मन कहे अब और क्या, तो उज्जैन आपको रोक लेता है। महाकाल क्षेत्र के पास ही हरसिद्धि मंदिर रोड पर छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अष्टविनायक मंदिर। सोचिए, एक ही गर्भगृह में भगवान गणेश के 8 अलग अलग रूप आपके सामने हों। महाराष्ट्र में जिसके लिए लोग 3 दिन 8 जिले घूमते हैं, वो पुण्य उज्जैन में महाकाल ने आपके लिए आसान कर दिया। यहाँ मिलते हैं चिंतामणि जो चिंता हरते हैं, सिद्धि विनायक जो हर काम सिद्ध करते हैं, बल्लालेश्वर जो भक्तों के रक्षक है, वरद विनायक जो झोली भर देते हैं, गिरिजात्मज जो माँ की ममता है, विघ्नेश्वर जो हर बाधा मिटाते हैं, महागणपति जो सबसे तेजस्वी हैं, और सबसे दुर्लभ धूम्रवर्ण गणेश जिनके दर्शन किस्मत वालों को मिलते हैं। सबसे गजब की बात, 8 मूर्तियों की सूंड अलग दिशा में है। कहते हैं ये हमारे जीवन के 8 हिस्सों को बैलेंस करती हैं, पैसा, सेहत, परिवार, करियर, सब कुछ। मंदिर का माहौल इतना शांत है कि महाकाल के प्रचंड दर्शन के बाद यहाँ आकर दिल को सुकून मिल जाता है।